मेरे भाई और बहनों, मेरी वीडियो में आप सबको स्वागत है। यह बुक है, यह आपका आखिरी मौका हो सकता है उस पार जाने का। तो परमेश्वर का दास मुझे दिए, इनसे मुझे लेन देन करना है। तो इसमें जो है कि एक व्यक्ति होता है जो मर जाता है, उसके बाद में एक दुष्ट आत्मा आता है और स्वर्गदूत आता है। तो इसमें जो है कि एक पाठ करके मैं पढ़ूंगा और आप लोग को बताऊंगा। तो हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि धर्म क्या है या तो परमेश्वर क्या है, ये सबको जानेंगे। तो पढ़ते हैं। स्वर्गदूत, मार्ग है, तुम अपने पापों के बदले यीशु की चुकौती स्वीकार कर सकते हो जो उसने अपने बलिदान द्वारा की। मैंने कहा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक मनुष्य सारे जगत के पापों का भुगतान कैसे कर सकता है। स्वर्गदूत, क्योंकि यीशु मात्र एक मनुष्य नहीं था, वह परमेश्वर था जिसने मानव रूप धारण किया था। मैंने कहा, यह एक क्षण रुकिए, आप कह रहे हैं कि यीशु परमेश्वर था, पर क्षमा कीजिए, मैं मसीही नहीं हूँ। मैं तो किसी अन्य धर्म में पैदा हुआ हूँ और हमारे अन्य भगवान है। फिर यीशु का बलिदान मुझे कैसे उद्धार दे सकता है? क्या यीशु अपेक्षा करता है कि हम सब अपना धर्म परिवर्तन करके मसीही बन जाएं? स्वर्गदूत, पहली बात तो यह है कि मसीहत में धर्म परिवर्तन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, केवल हृदय परिवर्तन होता है। मतलब अपना पापमय जीवन छोड़कर अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से संबंध स्थापित करना और उसके वचन पर चलना। सत्य तो यह है कि बलपूर्वक कोई किसी का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकता। हर किसी को स्वयं ही विश्वास करना होता है। दूसरा, यीशु ने ना तो किसी धर्म की स्थापना की और ना ही किसी धर्म का प्रचार किया। यीशु ने तो सदा परमेश्वर के राज का प्रचार किया। मैंने कहा, परमेश्वर का राज? स्वर्गदूत, हाँ, परमेश्वर का राज। जरा सोचो, मानव जाति एक है तो फिर उसके भिन्न भिन्न ईश्वर कैसे हो सकते हैं? यह अवश्य है कि सभी मनुष्यों के लिए एक ही परमेश्वर हो। मैंने पूछा, तो फिर संसार में इतने धर्म क्यों है और सभी धर्मों में भिन्न भिन्न ईश्वर क्यों है? स्वर्गदूत, परमेश्वर ने कोई धर्म आरंभ नहीं किया, सभी धर्म मनुष्य ने बनाया। मैंने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? स्वर्गदूत, अगर परमेश्वर ने धर्म बनाया होता तो सभी धर्मों के एक जैसे नियम होता, एक जैसे रीति रिवाज और एक ही जैसे आचार अनुष्ठान होता। पर सत्य यह है कि सभी धर्मों की अपनी शिक्षा और अपने विश्वास है जो दूसरे धर्मों से भिन्न है। इस कारण सभी धर्मों में मतभेद रहता है, जिसके परिणाम है धर्म के नाम पर विश्व भर में चलने वाले दंगा फसाद। मैंने कहा, मैं तो सोचता था कि सभी धर्म एक ही बात सिखाता है, जैसे प्रेम, शांति, मेल मिलाप इत्यादि। पर यह भी सत्य है कि मैं दंगा फसाद से तो इनकार नहीं कर सकता। निश्चय ही सभी धर्मों में कुछ न कुछ गड़बड़ है। स्वर्गदूत, तुम ठीक कह रहे हो। धर्म मनुष्य की चेष्टा है अपने ज्ञान और अपने मात्रा द्वारा परमेश्वर तक पहुँचने की। मैंने पूछा, लेकिन क्या ईसाइयत भी
एक धर्म नहीं है। स्वर्गदूत: देखो, जिसको तुम ईसाइयत कह रहे हो वह वास्तव में मसीहत है, और आज मसीहत के कई चेहरे हैं। इनमें कोई इनकार नहीं कि उनमें से अधिकांश धर्म मात्र बनकर रह गया है, पर व्यवस्था मसीहत जैसे कि उसका आरंभ हुआ था बाइबल में धर्म नहीं किंतु एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ, पूर्ण सच्चाई और पूर्ण आत्मा में। एक ऐसा रिश्ता जिसकी पहले परमेश्वर ने ही की पापी मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाकर। अन्य धर्मों के विपरीत मसीहत परमेश्वर की चेष्टा है पापी मनुष्य तक पहुंचने की, ताकि उसे नरक से बचाया जा सके। लूका 19:10। मैंने पूछा, परमेश्वर की चेष्टा मनुष्य तक पहुंचने की, यह तो अनोखा है। क्या आप बताएंगे कि परमेश्वर ने क्यों और कैसे इस रिश्ता का आरंभ किया? स्वर्गदूत: आदम से लेकर ही मनुष्य आत्मिक तरह पर परमेश्वर से दूर हो गया था, किंतु परमेश्वर नहीं चाहता था कि किसी भी मनुष्य का नाश हो, इसलिए उसने सामाजिक अर्थात मेल मिलाप का मार्ग निकाला। अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा मनुष्य के साथ अपने टूटे हुए रिश्ता को पूर्ण स्थापित करने के लिए। मैंने कहा, आपका मतलब मसीहतों के साथ थे? स्वर्गदूत: देखो, तुम समझ नहीं पा रहे हो। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, पर मनुष्य ने विभिन्न धर्म बना डाला जिसको परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य से है, उसके धर्म से नहीं। यीशु आया था संपूर्ण मानव जाति के लिए बलि चढ़ने को, केवल मसीहों के लिए नहीं। यहाँ तक कि मसीहत का तो आरंभ ही यीशु के स्वर्गारोहण के बाद हुआ था। अगर कोई सच में अपने पापों से मन फिराकर विश्वास करता है कि यीशु ने उसके पापों का क्षण पूर्ण रूप से चुका दिया है और वह यीशु को अपना एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो ही वह मसीही कहलाता है, क्रिश्चियन। मैंने कहा, आपका मतलब है कि जब तक कोई खुद से यीशु को अपना एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करता, तब तक वह मसीही नहीं बनता, भले ही वह मसीही परिवार में ही क्यों न पैदा हुआ हो। स्वर्गदूत: ठीक, क्योंकि मसीहत का रिश्ता है परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित है। यह कोई धर्म नहीं है जो वंशानुगत अपने पूर्वजों से प्राप्त किया जा सकता हो। पर दुख की बात है कि कुछ लोगों ने मसीहत को भी यीशु के नाम से एक स्वीकृति दी, धर्म बना दिया, जैसे अन्य धर्म होता है। में यीशु की शिक्षाओं के साथ धार्मिक परंपराओं को, धार्मिक आचारों और अनुष्ठानों को, और यहाँ तक कि मूर्ति पूजा को भी जोड़ दिया। वह यीशु और उसकी माँ मरियम की मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करते हैं, जो कि पाप है बाइबल में। फिर भी सत्य तो यही है कि यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, जिसका मानव इतिहास में मिलता है। अन्य सभी ईश्वर तो मात्र काल्पनिक है। मैंने कहा, आप यह कैसे कह सकते हैं? गौतम बुद्ध भी एक इतिहासकार पात्र था, और अगर इतिहास की ही बात लेते हैं तो गुरु नानक, ईसाई बाबा, हजरत मोहम्मद और अन्य बहुत से धार्मिक गुरुओं के वेद परिणाम है कि वह भी अगले समय में पृथ्वी पर रहे थे। हाँ, किंतु
उनमें से किसी ने भी यह दावा नहीं किया कि वह परमेश्वर है, केवल यीशु ने कहा। बाइबल में यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ, आई एम यूहन्ना, मैं हूँ, आई एम वह नाम है जिससे परमेश्वर ने स्वयं को संबोधित किया था। बाइबल के पुराने नियम में निर्गमन 3:14 यीशु ने यह भी कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6 कोई भी अधिकार के साथ ऐसा दावा नहीं कर सकता था जब तक कि वह साक्षात परमेश्वर ना हो। मैंने कहा, लेकिन मात्र ये दावा करने से तो कोई परमेश्वर नहीं हो जाता। स्वर्गदूत, तुम यीशु के इस दावा से कितना निष्कर्ष निकाल सकते हो? या तो वह झूठा या पागल, या फिर वह वास्तव में परमेश्वर था जैसे वह दावा कर रहा था। मैंने कहा, मैं उसे परमेश्वर क्यों मानूं जो इतिहास में कोई भी हासिल नहीं कर सकता। यीशु के जन्म से सैकड़ों साल पहले बाइबल में उसके विषय में 300 से भी अधिक भविष्यवाणी लिख दी गई थी जो उसने पृथ्वी पर आकर सटीक रूप से पूरी की। इन भविष्यवाणियों में उसके जन्म, मृत्यु और वह चमत्कार, इससे वचन को सुन जाने से परमेश्वर आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।